सतसंगति महिमा नहीं गोई। तुलसीदास जी के समय में सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा। तुलसीदास जी को ये मन में उठा कि इस ग्राम्य भाषा को सुजान लोग, पंडित लोग पढ़ेंगे, इसका आनंद लेंगे, इसका मान करेंगे या नहीं। इसी संबंध में उन्होंने कहा है कि इसमें राम का उदार नाम है, श्रेष्ठ नाम का वर्णन है, उनके यश और कीर्ति का वर्णन है, तो अवश्य ही लोग इसको ग्रहण करेंगे, इसका सम्मान करेंगे। सतसंगति महिमा नहीं गोई का जो मूल शब्द है वो संगति है, और इसकी मूल क्रिया गम धातु है, चलने के अर्थ में होती है, गमन करने के अर्थ में होती है। संगति का अर्थ हुआ सम्यक गमन, जो क्रियाएं सम्यक रूप से हों, अर्थात परस्पर पूरक हों, उपकारक हों, पोषक हों, वो सुसंगति हुई और उससे ही सृष्टि चलती है, उसी से लाभ होता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं। पहला उदाहरण हम अपने शरीर का ही लेते हैं। शरीर के सभी अंग अपने अपने कार्य सुचारू रूप से, पूरक भाव से, उपकारक भाव से करते हैं, और इस प्रकार शरीर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है। यदि उसमें कोई भी विसंगति हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं, हमारा शरीर काम करने लायक नहीं रह जाता है। दूसरा उदाहरण हम ऑर्केस्ट्रा का ले सकते हैं। वहाँ पर वादन क्रिया, गायन क्रिया सारे सुर, लय और ताल में मिलकर करते हैं और वो महान आनंद की सर्जना हो जाती है। एक इसका स्पष्ट उदाहरण सर्कस में दिखाई पड़ता है, जहाँ समस्त क्रियाएं, समस्त चलन की क्रियाएं इतने संगत भाव में होती हैं कि वो चमत्कार पैदा कर देती है, आनंद पैदा कर देती है। संगत के दूसरे अर्थ में भी हम इसे देख सकते हैं। जब कोई चीज़ किसी के साथ हो जाती है तो उपयोगी हो जाती है, दूसरे रूप में वही अनुपयोगी हो जाती है। जैसे धुआं से कालिख बनती है, परंतु वही कालिख अगर गाल में या कपड़े में लग जाए तो भद्दी लगती है, परंतु उसी कालिख से यदि स्याही बन जाए तो उससे मंजुल महान ग्रंथ बनते हैं, पुराण बन जाते हैं। धुआं जब जल से, वायु से और अग्नि से मिलकर बादल बनता है, तब वो पानी बरसाता है और समस्त सृष्टि का सुखदाता बन जाता है। जो हमारे हीरे, जवाहरात, मणि, मोती होते हैं वो इधर उधर धरती पे बिखरे रहते हैं, परंतु जब वे तरुणी के तन से जुड़ते हैं या राजा के किरीट से जुड़ते हैं तब वो शोभायमान होते हैं। धूल है, अगर वो पवन से मिलती है तो ऊपर उठती है, और अगर जल से मिलती है तो वही कीचड़ बन जाती है। स्मशान की राख अपवित्र मानी जाती है, परंतु जब वही शिव के शरीर में लगती है तो वो पवित्र भस्म बन जाती है। हमारे चित्त का यह स्वभाव है कि वो जिसके संग रहता है उसी के रंग में रंग जाता है। जैसे हमारा जन्म जिस परिवार में होता है, अगर उस परिवार के लोग अपने मधुर व्यवहार में रहते हैं, संपन्न हैं, उनके नाते रिश्तेदार सभी अच्छे हैं, अच्छे व्यवहार वाले हैं, तो वो बच्चा भी वो सब अच्छाइयाँ सीख लेता है, सहज भाव से चीज़ सीख लेता है। जब वही विद्यार्थी बनता है, अगर वो अच्छे विद्यालय में गया, उसके संगी साथी अच्छे हुए, उसके अध्यापक अच्छे हुए, पूरक हुए, उपकारक हुए, तब वही अच्छा विद्यार्थी बन जाता है। जब वो सर्विस में जाता है और वहाँ उसके बॉस अच्छे होते हैं, उसके अधिकारी अच्छे होते हैं,
उपकारक होते हैं, पूरक होते हैं, और उसके सहकर्मी पूरक होते हैं, अच्छा होते हैं, तो वो अच्छा कर्मचारी बन जाता है। यदि वो व्यापार में जाता है, तो यदि वो वणिक घर में पैदा हुआ है, तो उसे सहज भाव में वाणिज्य के तत्व पता चल जाते हैं, और उसके बड़े बड़े संपर्क पहले से ही बने होते हैं, और उसका वाणिज्य का कार्य सुचारू रूप से आगे चल पड़ता है। यदि वही नेता के घर में पैदा हुआ है, तो वो नेतृत्व के बहुत सारे गुण सहज भाव में सीख लेता है, और अपने पिता के माध्यम से बड़े बड़े संपर्क स्थापित कर लेता है, और वह सहज ही जीवन में बड़ा नेता बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसी हमारी संगति होती है, वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, और बुरे लोगों की संगत से दूर होना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, हानि कुसंग सुसंगति लाहू। इस विषय में कुछ और चौपाइयाँ हैं, आप उन्हें सुने। बिनु सतसंग विवेक न होई, सतसंगत मुद मंगल मूला। सठ सुधरहि सतसंगति पाई,